5 साल की उम्र में अपने पिता माता की कार दुर्घटना देखने के बाद से वह बिना किसी कारण बेहोश हो जाता है और जब भी वह उठता है वह किसी और जगह पर होता है। वह कुछ भी याद नहीं रखता। सिजोफ्रेनिया की तरह लगता है। प्रोफेसर खन्ना, आपके साथ क्या हो रहा है? बहुत अजीब है। मैं कहूंगी पूरी जांच कर लें। शुक्रिया। वह उबाऊ, बोरिंग प्रोफेसर खन्ना आखिरकार जान जाएगा कि उसके विभाजित व्यक्तित्व है। मेरे लिए, मैं तुम्हें कैसे अपने हिसाब से चलने दूंगा? बेस्टी, बूथ 666 देख रही है। तुम्हारे लिए मैंने सोना ढूंढा है। बिल्कुल क्लीन। जब तुम दोनों एक बार सो जाओगे, मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे अमर चाचा तुम्हें उस खूसट बुढ़े से शादी करने के लिए फिर भी मजबूर करेंगे। आज रात मजे करो। तुम क्या? तुम मेरी तरफ इंतजार नहीं कर रही। होटल जा रही है? कंपेंसेशन। कल रात क्या हुआ था? आ रही आ रही। यह वह क्यों है? काव्या, आज सुबह से जब से तुम आई हो, तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। क्या हुआ? मैं ठीक महसूस नहीं कर रही, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। अरे, वो छात्रा जो जाने वाली है। बस मेरी किस्मत। आओ और इस प्रॉब्लम को हल करो। चूंकि तुम नहीं कर सकती, तो क्लास में ध्यान दो। कौन कहता है मैं नहीं कर सकती? यह तो प्रतियोगिता के स्तर की समस्या है। उसने इसे हल कर दिया इतनी जल्दी। तुम भाग तो सकती हो, लेकिन छिप नहीं सकती। प्रोफेसर खन्ना, अम कल रात के बारे में देखो, मुझे माफ कर दो। कल क्या हुआ था? ओह, सच में? कल रात तुम इतने उन्मादी थे। और अब तुम ऐसे रुतबेदार बन रहे हो और यह दिखावा कर रहे हो कि तुम मुझे जानते ही नहीं। हालांकि अभिनय बुरा नहीं है, अभिनय बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, अभिनय बुरा नहीं है, अभिनय। कोई बात नहीं, मैंने गलती की थी। एक छात्रा के रूप में तुम्हें अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए। अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, प्रोफेसर खन्ना। यह तो
मक्खी के काटने से हुआ है। मक्खी? क्या वह काटती है? ईशान, अच्छी खबर, तुम्हारे बचपन के रिश्ते वाली लड़की मिल गई है। वह अभी तुम्हारे स्कूल में ही है। कितना छोटे दिल का आदमी है। चलो चलते हैं, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ चलो। मुझे जाने दो। आज तुम्हें मिस्टर कपूर से शादी करनी होगी। मैंने पहले ही दहेज ले लिया है। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम उससे शादी कर लो। मैं किसी ऐसे खूसट बुढ़े से शादी नहीं करूंगी जो मेरे दादा जैसा हो। तेरे माता पिता मर चुके हैं। मैंने तुझे पालने में अपनी जान लगा दी। तू वही शादी करेगी जो मैं कहूंगा, बस। पाला, तुमने मेरे माता पिता की सारी जायदाद हड़प ली और मुझे अपने घर की नौकरानी बना दिया। मेरी फीस भी मैंने 3 काम करके खुद चुकाई। तुमने मेरा पालन पोषण कैसे किया बताओ? मेरे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत मत करना। मैंने सुना है तुम बार में मर्द ढूंढ रही थी। तुम जैसी औरत को कौन चाहेगा? वह मेरा बॉयफ्रेंड था। तुम्हें लगता है मैं यह मानूंगा? अभी निकल जाओ यहां से। उसे जाने दो। तुम क्या कर रहे हो? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? यह तो भाग्य है। दादी, ईशान, यह वही लड़की है जिससे तुम्हारा बचपन का रिश्ता तय हुआ था। क्या? बचपन का रिश्ता? चलो दादी के साथ घर चलो। उस मिस्टर कपूर ने मुझे दिया था $1,00,000 दहेज में। तुमने एक पैसा नहीं दिया और सोचते हो कि उसे ऐसे ही ले जाओगे। सपने देखो। $10,00,000। अब निकल जाओ। अब से दूर रहना काव्या से। चलो, अब दादी के साथ घर चलो। कई साल पहले मैं एक कार एक्सीडेंट में थी। तेरे माता पिता की वजह से उन्होंने मेरी जान बचाई। उस एहसान को चुकाने के लिए मैंने तय किया कि तू और ईशान बचपन में ही रिश्ते में बंध जाओ। यह लो, बाद में तेरे माता पिता और मेरा संपर्क टूट गया। तू बहुत पीली दिख रही है बेटी। क्या तू पढ़ाई से थक गई है? खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। सुनो बेटी, मैंने तेरे लिए चेकअप शेड्यूल कर दिया है। तेरी सेहत सबसे पहले आती है। मैं ठीक हूँ दादी। पक्का? खैर, जब तक तू ठीक है। फिर तुम दोनों एक अच्छा दिन चुन लो और शादी का लाइसेंस बनवा लो। दादी, भावनाओं पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसके अलावा मैं उसका टीचर हूं। तुम इतने ईमानदार लग रहे हो। मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो। भावनाएं समय के साथ विकसित हो सकती हैं। उसका टीचर होने में क्या बुराई है? आजकल शादी आजाद चुनाव की बात है। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारी बूढ़ी दादी कब्र में जाए इस बात का बोझ लेकर? वह अभी कॉलेज में है। वह शादी करना बिल्कुल नहीं चाहेगी, है ना काव्या? मैं शादी करने को तैयार हूँ प्रोफेसर खन्ना। हम शादीशुदा हैं, तो अब अमर चाचा मुझे मिस्टर कपूर से शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी करो और शादी कर लो। दादी, जब तक वह मेरी स्टूडेंट है मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। वाह, इतनी अच्छी पत्नी, और तुम उसे जाने दे रहे हो। तुम्हें पछतावा होगा। मुझे पछतावा नहीं होगा। अगर मुझे पछतावा हुआ तो मैं कुत्ता हूं। जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता, लेकिन प्यास बुझा देता है। दादी, मैं उससे शादी करूंगा। भाव भौं भौं। हम शादीशुदा हैं। रुको प्रोफेसर खन्ना, आप ही तो मुझे शादी के लिए ले गए थे।
है ना? आप ठीक तो हैं? तुम्हारा कोई और एपिसोड? कुछ नहीं, दादी ठीक नहीं है। मैंने सिर्फ तुमसे शादी की है ताकि दादी का दिल लगा रहे। मैं एक गुप्त विवाह चाहता हूं। इसे हमारी जिंदगी पर असर नहीं डालने देंगे। चिंता मत करो, मैं स्कूल में इसकी भनक नहीं लगने दूंगी। प्रोफेसर खन्ना, उस रात के बारे में क्या आप बार में थे? मैं ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाता। मुझे उसकी कोई याद नहीं है। मैं तुम्हारा टीचर हूं। हाथ पैर नहीं चलाना। उस रात साफ तौर पर एक जंगली सांड था, लेकिन आज तुम बिल्कुल अकड़ू बन रहे हो, जैसे कोई पुराने ख्यालात का आदमी। तुम एक कमीना हो जो मिल जाने के बाद मानने को तैयार नहीं। काव्या, काव्या, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? तुम्हारा ब्लड शुगर कम कैसे हो गया? अगर मैंने तुम्हें अपना सारा पैसा दे दिया होता, एक एक पैसा, तो मैं अभी पूरी तरह से कंगाल नहीं होती। अब से मैं तुम्हें हर महीने $50,000 पॉकेट मनी के तौर पर दूंगा। क्या इतना काफी है? 50,000 प्रोफेसर खन्ना, यह सच में जरूरी नहीं है। यह दादी का आइडिया है। ऐसा क्यों है कि जब वह मुझे छूती है तो मुझे एक अजीब सी परिचितता महसूस होती है? काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रोफेसर खन्ना को बहकाने की? हर महीने $50,000। मुझे पता ही नहीं था कि वह इतने उदार हैं। वहीं रुक जाओ। प्रोफेसर खन्ना के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह तुम्हारे साथ खाना क्यों खा रहे थे? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे रास्ते से हटो, कुत्ते। तू किसे कुत्ता कह रही है? जैसा मैंने सोचा था, एक देहाती। बिल्कुल तहजीब नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, प्रोफेसर खन्ना से दूर रहना। हमारे परिवार पुराने पारिवारिक मित्र हैं। वह मेरा है। जैसे ही मैं ग्रेजुएट होंगी, हमारी शादी जल्दी या बाद में होकर रहेगी। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे प्रिय प्रोफेसर खन्ना की शादी पहले ही हो चुकी है। शादी के सर्टिफिकेट की स्याही अभी तक सूखी भी नहीं है। तू किस बात पर हंस रही है? यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने क्लास में एक साधारण सा प्रॉब्लम सॉल्व किया तो प्रोफेसर खन्ना तुमसे प्रभावित हो गए हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो परसों स्कूल की भौतिकी प्रतियोगिता में हिस्सा लो। मेरे खिलाफ आ जाओ। किस चीज में प्रतियोगिता? अगर तुम हार गई तो तुम्हें डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होना पड़ेगा और तुम कभी भी प्रोफेसर खन्ना के आसपास दिखाई नहीं दोगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई, तुम्हें स्कूल के रेडियो स्टेशन पर जाकर पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। डील? जल्दी जल्दी आओ। काव्या, देखो, तुम्हारा कमरा मैंने तुम्हारे लिए पूरा सेट कर दिया है। ये क्या है? तुम दोनों का शादी का सर्टिफिकेट तो आ चुका है। बेशक तुम दोनों को साथ रहना चाहिए। फिक्र मत करो। हालांकि अब हम शादीशुदा हैं, तेरी इजाजत के बिना मैं तेरे कमरे में कदम नहीं रखूंगा। ईशान जो भी कहे उसका मुझसे क्या लेना देना? त्रिशूल? अब से तू मेरी है। प्रोफेसर खन्ना, क्या आपको सोते में चलने की समस्या है?
देखो, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे डर है कि उन्हें शक हो जाएगा। अब से हम एक कमरा शेयर कर रहे हैं। तुम बिस्तर पर सोना, मैं सोफा ले लूंगा। और आज अपना चेकअप करवाना याद रखना। आखिरकार चेकअप हो गया। प्रोफेसर खन्ना, मैंने स्कूल की भौतिकी प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया है। कुछ सवाल हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? क्लास में क्यों नहीं पूछा? अरे नहीं, अगर मैगी को पता चल गया कि मैं प्रोफेसर खन्ना के साथ रह रही हूँ, हमारी शादी ज्यादा देर तक राज नहीं रहेगी। भौतिकी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सिर्फ कुछ सवाल समझाकर सुधार सकते हैं, बस कुछ सवाल समझाने भर से। लेकिन अच्छी बात है कि तुम प्रेरित हो। जब मिस्टर मेहरा को पता चलेगा, वह बहुत खुश होंगे। मुझे सवाल दिखाओ। धन्यवाद प्रोफेसर खन्ना। कोई आश्चर्य नहीं कि दादी ने प्रोफेसर खन्ना से कहा कि वह मेरे चेकअप के लिए मेरे साथ चलें, लेकिन उन्होंने कहा कि वह व्यस्त हैं। पता चला कि वह मानसी के साथ व्यस्त थे। वहाँ कौन है? मानसी, देर हो रही है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम यहां छुपकर क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारी प्रोफेसर खन्ना वाली प्रतिष्ठा बचाने के लिए है। आज स्कूल में तुमने क्यों सबके सामने उससे वह शर्त लगाई? तुम्हें कारण नहीं पता? क्या कारण? शिखर विश्वविद्यालय की भौतिकी प्रतियोगिता के सवाल राष्ट्रीय और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिताओं के मानक पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिताओं के मानक पर आधारित है। तुमने जो किया वह लापरवाही थी। तुम्हें उसकी चिंता करनी चाहिए। मैं जीतने वाली हूँ। ईशान, जिससे तुम बात कर रहे हो वह मेरी पत्नी है। किसने कहा तुम उस पर चिल्ला सकते हो? ओह हाँ, वह मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वह कितनी अद्भुत है? लेकिन अगर तुमने फिर उस पर चिल्लाने की हिम्मत की तो पछताओगे। प्रोफेसर, मैं उसकी नकल करने की शिकायत कर रही हूँ। मैंने अभी उसे देखा अपने डेस्क से फोन निकालते हुए। यह मेरा नहीं है। यह तुम्हारा नहीं है, फिर यह तुम्हारे डेस्क में कैसे आया? जब तक कि कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे पास गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। मुझे काव्या पर विश्वास है। इस तरह की आंतरिक प्रतियोगिता में नकल करने का कोई मतलब नहीं है। बस करो। प्रोफेसर खन्ना, आपको काव्या को सख्त सजा देनी होगी। यह निश्चित रूप से उसका नहीं है। उसका एकमात्र फोन यही मेरे पास है।
काव्या का फोन प्रोफेसर खन्ना के पास है। प्रोफेसर खन्ना अच्छा कर रहे थे और परीक्षक होने के नाते उन्होंने मेरा फोन मेरे लिए रख लिया था। यह बिल्कुल सही इंतजाम था, क्योंकि आप सभी को लगता है कि यह अनुचित है। मेरा सुझाव है कि हम बैकअप एक्सपेरिमेंट सवालों का इस्तेमाल करें। इससे एक बार और हमेशा के लिए साबित हो जाएगा। काव्या, तुम्हें लगता है यह तुम्हारा घर है? तुम मनमर्जी नहीं कर सकती? हम बैकअप सवालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परीक्षा जारी रहेगी। क्या? अरे क्या वही है? वही जिसने नकल की थी? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैगी के खिलाफ दाम लगाने की? दम है उसके अंदर। अगर तुम मुझसे पूछो वह आई भी कहाँ से है, उसे वहीं वापस रेंग कर चला जाना चाहिए। सही कहा तुमने। और उसकी अब भी इतनी हिम्मत कि यहाँ मुंह दिखाए। क्या उसे लगता है कि क्रेस्टव्यू एक कूड़ा घर है? क्रेस्टव्यू के स्टूडेंट्स बहुत शानदार नहीं हैं, है ना? रोज बूढ़ी मुर्गियों की तरह गपशप करते रहते हैं, हर जगह अफवाहें फैलाते हैं। ये तो मेरे गांव की बूढ़ियों से भी ज्यादा बोर होते हैं। हमें अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैगी के चमचे। तुम। काव्या, तुम हार रही हो। ये बस सच बोल रहे हैं। क्या तुम्हें सच में इतना यकीन है कि तुम जीत चुकी हो? क्यों नहीं होगा? मैं छोटी उम्र से ही प्राइवेट ट्यूटर्स से पढ़ती आई हूँ। मैंने हिस्सा लिया है हर तरह की भौतिकी प्रतियोगिताओं में। और तुमने शहर में कदम भी बमुश्किल रखा है ना? ग्रेड पोस्ट होने वाले हैं, तुम एक नजर क्यों नहीं देख लेती? पहला स्थान काव्या शर्मा। तुमने जरूर नकल की है। पहले स्थान पर तो मैं हूँ, मैं किससे नकल करती? मैगी, अब तुम्हारा वादा निभाने का वक्त आ गया है। स्कूल ब्रॉडकास्ट पर मुझसे माफी मांगो। काव्या शर्मा, मुझे माफ कर दो। साबित हो जाने का एहसास बहुत मीठा होता है। क्या बच्चा है, इतनी छोटी सी बात पर इतना उत्तेजित हो रही है? मिसेज शर्मा, आपकी फिजिकल एग्जाम रिपोर्ट तैयार है। कृपया जल्द से जल्द इसे लेने आ जाइए। और मुझे आपको बताना है, आप प्रेग्नेंट हैं। मिस डेविस, तुम निश्चित रूप से प्रेग्नेंट हैं। तुम्हारे शरीर की बनावट के कारण गर्भवती होना बहुत मुश्किल है। मैं इस बच्चे को रखने की सलाह दूंगी। मैं गर्भवती कैसे हो गई? लेकिन वो बस एक बार हुआ था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुमसे शादी बस इसलिए की, उसका मन शांत करने के लिए। प्रोफेसर खन्ना यह भी नहीं मानेंगे उस रात क्या हुआ। वह निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे इस बच्चे को रखना। बेबी, तुम चिंता न करो। अगर मैं अकेली भी रहूं तो मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। देखो यहाँ कौन आया है। काव्या, भागने की कोशिश कर रही हो? पिछली बार के बारे में मैंने अभी तक तुमसे हिसाब बराबर नहीं किया है। हिसाब बराबर करना? तुम फिर से अपने को शर्मिंदा करना चाहती हो सारे स्कूल के सामने? तुम सब जानते हैं तुम एक गांव की लड़की हैं। तुम्हें अच्छी ट्यूशन कहाँ से मिली होगी? पहला स्थान पाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी, चीटिंग की। हाँ मानसी, बातें ना बोलो जिन्हें तुम साबित नहीं कर सकती। देख, तुम्हारी जुबान। मेरे पास बेहतर चीजें हैं करने के लिए इन बचकाना गेम्स तुम के साथ खेलने से। वो मुझे वापस दे दो। इतना नर्वस? तुमने कुछ पकड़ा होगा, शर्मनाक गंदी बीमारी। हाँ मानसी, बस करो। नील, फिर से हीरो बन रहे हो? तुम्हें अपने फैमिली स्टेटस का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है उस पर हाथ उठाने के लिए? मानसी बुरी लड़की नहीं है, वो बस बचपन से स्पॉइल्ड है। इसे दिल पर ना लेना। मैं बहस नहीं करूंगी इतने इमैच्योर बच्चे के साथ। तुम किससे बच्चा कह रही हो? तुम ठीक हो? तुम सचमुच घर तोड़ने वाली हैं। हर जगह मर्दों के साथ फ्लर्ट करती हो तुम। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या चल रहा है? तुम शादीशुदा हो?
फिर भी तुम किसी और लड़के के साथ इतनी घुली मिली हो। प्रोफेसर खन्ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं धोखा देते पकड़ी जा रही हूँ। प्रोफेसर खन्ना, काव्या आमतौर पर इतनी कंगाल रहती है कि उसे एक अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता। उसके पास मेडिकल चेकअप के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे यकीन है वह किसी बूढ़े आदमी से पैसे ले रही होगी या ऐसा ही कुछ। मैगी, अफवाहें फैलाना एक अपराध है। हाँ, माफ कीजिए। काव्या, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? कुछ नहीं, असल में बस इतना ही कि मैं एक बड़े आदमी को देख रही हूँ। प्रोफेसर, उसे देखिए। बस करो, इसे छोड़ दो। तुम्हारे होमवर्क में कुछ दिक्कतें हैं। मेरे साथ आओ जरा। तो मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। मैगी, गुड बाय। चलो अभी। आ रही हूँ। अचानक यह रवैया क्यों? प्रोफेसर खन्ना, रुकिए। प्रोफेसर खन्ना, तुम और नील काफी करीब लगते हो। वह ठीक ठाक है। प्रोफेसर खन्ना, क्या आप अभी जल रहे थे? तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम जवान हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। उनके बहुत करीब मत जाना। तो अब से मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगी, प्रोफेसर खन्ना, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। डील? मैं तुम्हारी दोस्ती में दखल नहीं दे रहा। ओह, अभी किसने कहा कि तुम किसी और लड़के के इतने पास आ सकते हो? किसी और लड़के के? प्रोफेसर खन्ना, ये क्या बात है? क्या तुम अभी कह रहे थे कि तुम जलते नहीं? तुम नहीं जानते कि मर्द झूठ बोलते हैं? उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। ईशान, तुम मेरी बीवी से क्यों जलते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरी बीवी को छूने की सोचना भी नहीं। मेरी बीवी को छूने की सोचना भी नहीं। काव्या बेटी, तुम्हारी जांच कैसी रही? दादी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह राहत की बात है। ओह बेटी, तुम बहुत पतली हो, तुम्हें अधिक खाना चाहिए। ठीक है दादी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी और अधिक खाऊंगी। तुम दोनों अलग अलग अपने काम में लगे रहते हैं। जब घर पर होते हैं तभी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। ईशान, तुम्हें काव्या के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। आए। ठीक है, मैं करूंगा। हाँ हाँ। तुम अभी मुझ पर चिपके रहे थे, अचानक इतने संजीदा क्यों हो गए? मेरी बात करें तो मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ कि मुझे एक हष्ट पुष्ट बेटा दें। ओह काव्या, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जांच के नतीजे आ गए हैं। नहीं देखो, काव्या, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। ऐसा नहीं है, है ना? सब ठीक है ना? ओह, बस थोड़ा कुपोषण है। ठीक है, मैंने पहले ही प्रेगनेंसी कंफर्मेशन पेज निकालकर फाड़ दिया है। दादी, देखा? मैंने कहा था मैं ठीक हूँ, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से खाऊंगी। आज मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, मैं ऊपर जाकर आराम करती हूँ। ठीक है बेटी। दादी, आप आराम करें, मैं उसके साथ रहता हूँ। ठीक है, जाओ। लगता है तुम दोनों काफी अच्छे से घुल मिल रहे हो। मैं इंतजार करूंगी अपने परपोते का। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट, बीच का एक पेज गायब है। क्या है? हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं हैं, हम पति पत्नी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहो। प्रोफेसर खन्ना, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैं बस नहीं चाहता कि दादी तुम्हारी वजह से दुखी हो। ओह, तो तुम्हें दादी का दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सचमुच ठीक हूँ। रिपोर्ट के बारे में, वह गायब पेज मैंने गलती से फाड़ दिया था। क्या तुम देखना चाहते हो? जरूरत नहीं। ओह, वैसे तुमने भौतिकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाया। अपनी प्रतिभा के साथ तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते थे, पूरे मध्य और उच्च विद्यालय में। तो ऐसा क्यों है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना? प्रोफेसर खन्ना, भौतिकी प्रतियोगिता के लिए साइन अप करने में पैसे भी लगते हैं। अब से हर महीने मैं तुम्हें तुम्हारे भत्ते के लिए अतिरिक्त $50,000 दूंगा। प्रोफेसर खन्ना, यह वास्तव में उचित नहीं है। हालांकि मैं जानती हूं कि दादी ने तुमसे मेरी देखभाल करने को कहा, लेकिन सच कहूं, मैं अभी भी बहुत खुश हूं। तुम्हारे प्रति अच्छा बनना का दादी से कोई लेना देना नहीं है, काली मांत्रा। मुझे सही मौका ढूंढना होगा, प्रोफेसर खन्ना, और दादी को बताने के लिए कि मैं गर्भवती हूं। तुम क्या कर रहे हो? दादी को पता चला कि मैं सोफे पर सो रहा था। उसने कंबल ले लिया, तो अब मुझे बिस्तर पर सोना होगा। चिंता मत करो, मुझे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आर पर आर, आर पर आर, आर पर आर, आर पर आर, आर पर आर। मैं बच्चा नहीं हूं, मैं एक वयस्क हूं। अब तुम चैन से सो सकती हो, है ना? तुम जानते हो, प्रोफेसर खन्ना के साथ इस तरह रहना, एक साथ जीवन बिताना, इतना बुरा भी नहीं लगता। प्रोफेसर, क्या आप बच्चों को पसंद करते हैं? नहीं, मुझे नहीं। क्यों नहीं? बच्चे प्यारे होते हैं, तुम उन्हें पसंद कैसे नहीं कर सकते? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम गर्भवती हो, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? यह कैसे संभव है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तुम क्यों घूर रहे हो? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुमने ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछा? तुमने ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछा? आज तुम्हारी जांच में कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं। सच में? तुम मेरी चिंता कर रहे हो? तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे तेवरों से भी बदतर है। हालांकि हमने अभी तक शादी पूरी नहीं की है। प्रोफेसर खन्ना। क्या? हाँ। दादी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अगर कुछ चल रहा है तो तुम मुझसे हमेशा बात कर सकती हो। ये हमेशा दादी के बारे में ही क्यों होता है? आराम करो, मैं तुम्हारा फायदा उठाने का मौका कभी नहीं छोड़ूंगी। कभी नहीं सोचा था कि सोते समय तुम इतने शांत दिख सकते हो। हमेशा पुराने ख्यालात का बनने का नाटक करते हो। यह थकाने वाला नहीं है। वह पुराने जमाने का ईशान मुझे बाहर सांस लेने भी नहीं देता। तुम पहले से ही साथ सो रहे हो? इतनी जल्दी? मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईशान, मेरा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? हालांकि इस तरह से वो काफी प्यारी लग रही है।
प्रोफेसर। सॉरी, मैं सोते समय बहुत हिलती डुलती हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन ये काफी अच्छा लगा। उठो। कितने नादान हो तुम। रुको जरा, वह तो साफ तौर पर एक चाहो और छोड़ दो रंगीला है। मैं तो लगभग उसके पूरे नाटक में आ गई। प्रोफेसर खन्ना तो मानते भी नहीं कि उस रात क्या हुआ था। अलग से मेरे बच्चे की जिम्मेदारी लेने की तो बात ही छोड़ो। प्रोफेसर, क्या आप बच्चे पसंद करते हैं? नहीं। बेटा, कोई बात नहीं। पापा के बिना भी मम्मी अपनी जान लगा देगी, पर्याप्त पैसे कमाने में तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए। स्वागत है। आपके लिए क्या लूं? काव्या, तुम तो यहाँ राजा जैसी जिंदगी जी रही हो, है ना? हम तेरी बेला चाची और मैं गांव में बस पेट भरने के लिए अपनी हड्डियां पसीने में पिस रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो बाहर बात करते हैं। उफ, हम यही बात कर रहे हैं। तेरे माता पिता जल्दी चल बसे। हमने तुझे पालने के लिए बहुत कष्ट उठाए। हमें उम्मीद थी कि तू परिवार की मदद करेगी, अपना हिस्सा निभाएगी, लेकिन इसके बजाय तू बाहर मर्दों के पीछे भाग रही है। तुम फेंग परिवार का नाम पूरी तरह बदनाम करने वाली हो। मैंने तुम्हें अभी 10 लाख डॉलर दिए हैं, और वह भी तुम्हें मेरे पीछे पड़ने से रोकने के लिए काफी नहीं है। तुम्हें लगता है वह कौड़ी मुझे खरीदने के लिए काफी है? सपने में देखो। तो अब तुम्हारे पास पैसा है? हाँ, फिर मुझे 50 लाख डॉलर दो। सपने देखती रहो तुम। फिर से कहो वह। काव्या शर्मा, तुम सचमुच बेरहम हो। अगर प्रोफेसर खन्ना को पता चला कि तुम कितनी धोखेबाज हो, क्या वह अभी भी तुम्हें वैसे ही देखेंगे? अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम खुद जाकर उनसे क्यों नहीं पूछती? तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम्हें प्रोफेसर खन्ना का ध्यान सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वह प्रतियोगिता थी। तुम्हें सच में लगता है कि प्रोफेसर तुम्हें पसंद करते हैं? मैं साफ कर दूं, अपनी सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की चालाकियां प्रोफेसर से दूर रखो। तुम इतनी उत्तेजित हो रही हो क्या इसलिए क्योंकि तुम खुद ही चालाकियों से भरी हो, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला? हम जैसे ही मैं ग्रेजुएट होंगी, मेरे पिता प्रोफेसर खन्ना से मेरी शादी करवा देंगे। उस समय तक तुम्हें गांव भेज दिया जाएगा अमर चाचा द्वारा, और किसी बूढ़े आदमी से ब्याह दी जाओगी जो तुम्हारे जितना ही दयनीय होगा। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, ऐसा लगता है ना? क्या तुम ही थी जिसने अमर चाचा को यहाँ खींच लाया परेशानी करने के लिए? अमर चाचा, उस जैसी दुष्ट औरत के साथ मिलकर तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें भी उसका फल मिलेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे श्राप देने की? आज मैं अपने स्वर्गीय भाई और भाभी की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगा। आज मैं यहाँ हूँ की ओर से मेरे स्वर्गीय भाई और उनकी पत्नी तुम्हें सबक सिखाने। उस पर हाथ उठाने की कोशिश करके देखो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। प्रोफेसर खन्ना। प्रोफेसर, तुम्हें यह नहीं पता, लेकिन उसके चाचा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया उसे पालने के लिए, लेकिन वह इतनी नमकहराम है। उस जैसी लड़की शिखर विश्वविद्यालय में रहने की लायक नहीं है। तुम्हें इससे क्या? मैं तो बस हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा की सोच रही थी, बस। बिना सारी बात जाने जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। यह तुम्हें किसने सिखाया? और तुम्हारी बात करें तो तुमने अभी कुछ समय पहले ही 10 लाख डॉलर लिए थे, और अब तुम्हारी मजाल है कि यहाँ दिखाई दो। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर जबरन वसूली का मुकदमा करूं? क्या यही बात है? मैंने नहीं किया, उसी ने मुझे बुलाया था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रोफेसर, मैंने नहीं किया। मैंने इस बूढ़े आदमी को रोज स्कूल के आसपास मंडराते देखा। मैं तो बस उसे यहाँ लाकर मदद करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम सचमुच इसे मेरे ऊपर मोड़ दोगे। तुम्हारी क्या हिम्मत? यहाँ से निकलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर खन्ना, तुम इतने सख्त कब से हो गए? शुक्रिया प्रोफेसर। प्रोफेसर, उस टॉमबॉय काव्या को तुम्हें बेवकूफ बनाने मत दो। वह बस एक साजिशकर्ता, चालबाज इंसान है जो कुछ भी करने से नहीं चुकेगी। मेरे मामले तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुमने किसी और छात्र की बुराई करने की हिम्मत की तो मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा तुम्हें खुद जेल भेजने में। प्रोफेसर खन्ना,
तुम इतने डरावने कैसे हो सकते हो? इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या शर्म की बात है? प्रोफेसर खन्ना को तुम्हारी एक बात भी नहीं पसंद आई। काव्या शर्मा, तुमने ऐसा क्या खास है? हाँ, मेरा सिर। प्रोफेसर खन्ना, प्रोफेसर। काव्या, काव्या, काव्या। प्रोफेसर खन्ना, आप फिर वो याददाश्त खो बैठे? आप सुनिश्चित हैं कि आपको जांच नहीं करवानी? मैं ठीक हूँ, बस एक पुरानी समस्या है। मेरी पत्नी कैसी है? मरीज ठीक है, आपने उसे बचा लिया। बच्चा भी ठीक है। क्या? कौन सा बच्चा? आपको नहीं पता था, आपकी पत्नी गर्भवती है। आप बुरी तरह घायल हैं। इधर उधर मत घूमिए। प्रोफेसर खन्ना, मैं। आप गर्भवती हैं। मुझे माफ कर दीजिए, प्रोफेसर खन्ना। मैं बस समझ नहीं पा रही थी कि आपको कैसे बताऊं। यह तो समझौते की शादी थी, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ काम करने हैं। पहले मेरे अमर चाचा और बाकी लोग मुझे एक बूढ़े आदमी से शादी करने पर मजबूर कर रहे थे। मैं हार नहीं मानना चाहती थी, तो मैं एक बार गई और एक आदमी मिल गया। लेकिन वह बस वही एक बार था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी। यह आपका निजी मामला है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको अब आराम करना चाहिए। वह सचमुच स्वीकार नहीं करना चाहते कि उस रात क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। प्रोफेसर खन्ना, मुझे पता है कि आप यह बच्चा नहीं चाहते। चलिए तलाक ले लेते हैं। चलो तलाक ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं। दादी बूढ़ी हो रही हैं। अगर उन्हें पता चल गया हमारे तलाक के बारे में, मुझे डर है कि वे इसे सह नहीं पाएंगी। हमेशा दादी दादी ही रहता है, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। हम तो शादीशुदा हो चुके हैं। चाहे तुम्हारे बच्चे का पिता कोई भी हो, मैं ही उसका पिता बनूंगा। उसकी नजरों में क्या मैं सच में ऐसी हूँ? काव्या, तुम ठीक हो? प्रोफेसर खन्ना, मैं थोड़ा पानी लेकर आता हूँ, फिर मैं इसे तुम्हारे साथ छोड़ता हूँ। चिंता मत करो प्रोफेसर, मैं काव्या का ख्याल रखूंगी। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। जो हुआ उसकी वजह से मैगी को स्कूल ने सजा दी है। मेरा कहना है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए था। उसे ऐसा सबक सिखाओ जो वह कभी न भूल सके। स्कूल की सजा काफी है। मैं ठीक हूँ, है ना? तुम सिर्फ प्रोफेसर खन्ना की वजह से सुरक्षित थीं, नहीं तो क्या हो सकता था, कौन जानता। हमारे नए प्रोफेसर खन्ना अपनी उदासीनता के लिए मशहूर हैं। वे कभी दूसरों के मामलों में नहीं पड़ते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आते हैं। बकवास मत करो। वह और मैं एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे से कोई लेना और कभी नहीं रहेगा। लेकिन प्रोफेसर खन्ना हैंडसम और भरोसेमंद है। उन पर कितनी लड़कियां फिदा हैं। क्या तुम्हें जरा भी लगाव नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे बोरिंग, पुराने ख्यालात वाले लोग पसंद नहीं है। काव्या मेरे बच्चे की माँ है, मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं तो इस हॉस्पिटल में हमेशा के लिए कैद हो गई हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। सब ईशान की गलती है, उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। जन्मदिन मुबारक। तुमने वादा किया था, याद है? मैं नहीं पीऊंगी। शराब नहीं। इस बच्चे को लाओ एक गिलास गर्म दूध। जी मैडम। शराब बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। मैडम, आपका गर्म दूध। काव्या, आज तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का जन्मदिन है।
और तुम बस दूध पी रही हो। कितना बोरिंग। मैगी, तुम्हें किसने बुलाया? क्या स्कूल की सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? तुम्हें लगता है मैं यहाँ आना चाहती थी? मैं काव्या के लिए आई हूँ। तुमने मुझे धक्का दिया, लेकिन स्कूल ने तुम्हें सजा दी। अब हम बराबर हैं। मैं इसे भूल जाती हूँ, लेकिन आज सानिया का जन्मदिन है। कृपया कोई तकलीफ न खड़ी करो। मैं तकलीफ क्यों खड़ी करूँगी? तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन है। अगर तुम नहीं पी रही तो क्या इसका मतलब तुम उसे नीचा देख रही हो? लगता है तुम्हारी दोस्ती इतनी गहरी भी नहीं है। हमारे बीच फूट डालने की कोशिश बंद करो। काव्या अभी अभी ठीक हुई है, वह शराब नहीं पी सकती। क्या होगा अगर मैं उसे पिला दूं? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, बाहर निकलो। तुम्हारी मेरे को बाहर निकालने की हिम्मत? लगता है तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा जन्मदिन अच्छा बीते, है ना? आज की यह ड्रिंक वह इसे पिएगी, चाहे उसे पसंद हो या न हो। मैगी, उसके साथ पोलाइट क्यों बन रही हो? बस जबरदस्ती उसके गले में उड़ेल दो। उसके इस अंदाज के लिए सबक सिखाओ। जल्दी करो, उसे पकड़ो। पियो। काव्या पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। मुझे छोड़ो। मैं उसकी तरफ से पी लूंगा। प्रोफेसर खन्ना, आप काव्या की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? एक टीचर होने के नाते अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। क्योंकि प्रोफेसर खन्ना यहाँ है, आप ही मजे में शामिल क्यों नहीं हो जाते? जरूर। प्रोफेसर खन्ना, तुम ठीक हो? तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए था। तो तुम मेरी चिंता कर रही हो? क्या हुआ? अभी भी शर्मा रही हो? प्रोफेसर खन्ना, पूरी क्लास के सामने इतना ज्यादा पीने से तुम्हारी गंभीर इमेज खराब हो जाएगी जो तुमने बनाई है स्टूडेंट्स के बीच। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। प्रोफेसर, तुम पूरी तरह से नशे में हो। तुम उस रात जितनी ही लुभावनी हो। अरे छोड़ो भी, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? आखिरकार पहुंच ही गए। प्रोफेसर खन्ना, इस तरह आज तो बहुत अच्छे बने हो ना? मैंने सब सुन लिया। तुम्हें मैं ऐसा ही पसंद हूं ना, है ना? ये क्या है? प्यारा बनने की कोशिश? उतरो। इस तरह मैं सोऊंगी कैसे? बस सो जाओ। सच में, शराब पीने के बाद तुम हमेशा इतने जिद्दी होते हो। ऐसे प्रोफेसर खन्ना, जब तुम बहुत सख्त होते हो उससे तुलना करें तो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हो। सुप्रभात प्रोफेसर खन्ना। सुप्रभात। तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ? सच में नहीं जानते प्रोफेसर खन्ना? मुझे क्या पता होना चाहिए? कल रात तुम मुझ पर ही पड़े रहे और अब बेवकूफ बन रहे हो, गधा। कल रात वह आदमी कौन था? उसका इस तरह तुम पर निशान छोड़ना बिल्कुल अनुचित है। कापिया सिप, मतलब? यह अनादर है और बेलिहाज। वह उस किस्म का नीच है जो तुम्हारा फायदा उठाता है और फिर स्वीकार भी नहीं करता। वह तुम्हारे बच्चे का पिता है। तो क्या हुआ अगर वह है? ऐसा आदमी जानवर से भी बदतर है। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे पुलिस के हवाले करूंगा और तुम्हें वह इंसाफ दिलाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। अगर मैं कहूं कि वह आदमी तुम थे
मेरे उस एपिसोड के दौरान जो यादें मैंने खो दी, क्या मैंने वास्तव में ऐसा कुछ किया था? अब जबकि मैंने फुटेज देख लिया है, प्रोफेसर खन्ना, आपको क्या कहना है? मुझे माफ करें, कल रात के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ प्रोफेसर खन्ना कि दूसरों के सामने आप अपने शब्दों और कार्यों को एक सीध में रख सकें ताकि कोई पता न लगा सके। इससे आपकी प्रोफेसर वाली इमेज खराब हो जाएगी। प्रोफेसर खन्ना, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? तुम अपना नाश्ता भूल गई थी। लगता है प्रोफेसर खन्ना आखिरकार अपने छात्रों की परवाह करते हैं। यह मेरी पत्नी की परवाह करना है। काव्या, नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं उसे प्रोफेसर खन्ना को मुझसे छीनने नहीं दे सकती। प्रोफेसर खन्ना, आप हमेशा से इतने संयमित रहे हैं। आप अचानक मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं कि किसी लड़की को कैसे वापस पाया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? कितने सारे सवाल। क्या तुम इस महीने 2 एक्स्ट्रा रिपोर्ट लिखना चाहते हो? नहीं नहीं, फूल तो बहुत ही क्लिचे हैं। चॉकलेट्स के बारे में क्या ख्याल है? बहुत ही आम बात है। अगर आप मुझसे पूछें तो हमारे कैंपस के पास वाले नए वेस्टर्न रेस्टोरेंट में चले जाइए। मैंने सुना है यह हाल ही में बहुत पॉपुलर है। बस एक खाना ही काफी है। अरे, आप सच में बिल्कुल अनजान हैं। तुम्हारा 0 एक्सपीरियंस है लड़कियों के साथ। बिल्कुल, बस एक खाना तो नहीं हो सकता। आपको पता लगाना होगा कि उसे क्या पसंद है। उसे वही चीजें दीजिए जो उसे पसंद हो। उन टॉपिक्स पर बात कीजिए जिनमें उसकी दिलचस्पी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यह समझने की जरूरत है कि वह नाराज क्यों है। उसे सही इमोशनल सपोर्ट दीजिए। सही एटीट्यूड रखिए। बड़ी खबर, कैंपस का आइसबर्ग प्रोफेसर खन्ना आखिरकार पिघल रहा है। तो प्रोफेसर खन्ना भी दूसरों से सलाह लेते हैं कि किसी से कैसे मनाया जाए। तुमने यह सब सुन लिया? वाकई, प्रोफेसर खन्ना ने मुझे खुश करने के लिए ही सलाह मांगी थी। बड़ी खबर, मानसी ने प्रोफेसर खन्ना को अपना प्यार जता दिया है। प्रोफेसर खन्ना, आप शारीरिक रूप से क्यों उलझे और काव्या को धक्का दिया? दुर्घटना थी। मुझे नहीं पता था कि काव्या गिर जाएगी, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इसमें फंस जाओगे। माफ करना, ठीक है? मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है क्योंकि एक बहुत जरूरी बात है। प्रोफेसर खन्ना, मैं तुम्हें ईशान भी कह सकती हूँ। हम बचपन से ही पारिवारिक मित्र रहे हैं। बहुत पहले से ही मुझे तुम्हारे लिए भावनाएं थी। ईशान, मेरे साथ रहो। नहीं। क्यों? क्या यह शिक्षक छात्रा के रिश्ते की वजह से है? लेकिन यह एक यूनिवर्सिटी है, यह इतना सख्त नहीं है। इसके अलावा मैं ग्रेजुएट होने तक इंतजार कर सकती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। प्रोफेसर खन्ना ने कब शादी की? किसी को पता नहीं था। यह नहीं हो सकता। तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। यह मेरी निजी बात है, बाहर वालों को बताने की जरूरत नहीं। मुझे लगा वह नहीं चाहते थे लोगों को पता चले कि वे शादीशुदा हैं। लेकिन क्या वह मानसी को इसलिए ठुकरा रहे हैं क्योंकि वे शादीशुदा हैं? मानसी, तुम्हारे प्यार के लिए शुक्रिया। मेरा विश्वास है तुम्हें तुमसे बेहतर कोई मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात करें तो अपनी बाकी की जिंदगी में मैं सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करूंगा, कभी अपनी। यह एक इकबालिया बयान था। इस जिंदगी में मैं बस अपनी बीवी से प्यार करूंगा। प्रोफेसर खन्ना बस मैगी को टालने की कोशिश कर रहे थे। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और तो और, प्रोफेसर खन्ना और मेरी समझौते की शादी है। वो हमारे बच्चे को भी नहीं चाहते हैं। हम तो कुछ भी हो, अलग हो जाएंगे। काव्या, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही हो। मैं ठीक हूँ,
बस पढ़ाई से थक गई हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मेरे ऊपर झुक सकती हो। बैठना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईशान, अगर वो शादी का करार नहीं होता, तुम सच में उसे अपने पास रख पाते? अगर उसे रखना चाहते हो तो पीछे हटना बंद करो। क्या है? यह कुछ खास नहीं है। ये क्या है? तुम हाल ही में बहुत उदास रही हो। मैं अंदाजा लगा रहा हूं यह मानसी के उस दिन कही बातों के बारे में है। सही कह रहा हूं ना? मैं पिछले कुछ दिनों से उससे बचने की बहुत कोशिश कर रही हूँ और उसने फिर भी नोटिस किया। मैंने तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। यह मेरी गलती है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारे रिश्ते को लेकर मैं कितना गंभीर हूं। यह हमारी शादी की अंगूठी है और यह मेरा तुम्हें वादा है। मानसी और मेरे बीच बिल्कुल कुछ नहीं है। अब जब हम शादीशुदा हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा। वफादार दिन मारिनान में तुम्हारे प्रति। क्या यह सच में सच है, प्रोफेसर खन्ना? फिर तुम क्यों नहीं मानते कि उस रात क्या हुआ था? क्या यह सच में ऐसा हो सकता है कि उसे लगता है ऐसी कोई बात उसकी शिक्षक की प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगी? प्रोफेसर खन्ना, यह असल में पहली चीज है जो आपने मुझे कभी दी है। यह चीज बहुत बदसूरत है। अरे अरे अरे, वाह, यह तो बहुत बड़े हीरे की अंगूठी है। अब से तुम केवल वही पहन सकती हो जो मैं तुम्हें दूं। लेकिन तुमने वह भी मेरे लिए खरीदा था। वह बहुत छोटा है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। केवल वही जो मैं तुम्हें दूं तुम्हारे लायक है, और मैंने इसे खास तुम्हारे लिए चुना है। क्या तुम्हें यह पसंद है? तो तुम मुझे कैसे चुकाओगी? शुभ रात्रि। वह अंगूठी कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? वह बेड साइड टेबल में है। तो क्या तुम्हें वह अंगूठी पहनना पसंद नहीं है जो मैंने तुम्हें दी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी अंगूठी पहन लूंगी। तुम स्पष्ट रूप से वह अंगूठी नहीं पहन रही हो जो मैंने उसे दी थी। यह अंगूठी, इसे उसे किसने दिया? बच्चे का जैविक पिता। यह थोड़ा चमकदार है। मुझे डर है कि अगर मैं इसे पहनूंगी तो इसे खो दूंगी। क्या यह तुम्हारे लिए वाकई महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसे मुझे दिया है वह महत्वपूर्ण है। वह गुस्सा है। क्यों? तू एक ऐसा कंगाल है। तुम्हारे पास इतना महंगा रिंग कैसे आया? सच बताओ, तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तुम इसे स्कूल में लाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम्हें लगता है मैं बेशर्म हूँ? और तुमने सबके सामने कबूल किया। ये तो और भी बेशर्मी है। तुम ये सब शोर क्या है? प्रोफेसर खन्ना, काव्या कुछ गड़बड़ कर रही होगी। उसका रिंग कस्टम मेड है। कोई आम आदमी इसे खरीद नहीं सकता। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो देख लो, इसे खरीदने वाले का पता लगा सकते हैं। स्कूल में ड्रेस कोड नहीं है। काव्या जो चाहे पहन सकती है। स्कूल पढ़ने के लिए है। अब से इतनी महंगी चीजें स्कूल में नहीं पहनो। जब तुमने इसे मुझे दिया था तुम बहुत ईमानदार लग रहे थे। अब तुम अपना असली रंग जल्दी से दिखा रहे हो। चिंता न करो,
मैं इसे फिर कभी नहीं पहनूंगी। मेरे लिए एक चीज की जांच करो। शुक्र है मैंने रिंग खरीदने के लिए इस्तेमाल किया कार्ड ईशान के अकाउंट से लिंक नहीं था। तो क्या हुआ अगर तुम जलते हो और तुम काव्या को भी नहीं देंगे मैंने उसे दी रिंग पहनने? आज इसे एक सबक बनने दो। अच्छा, मेरे ये एपिसोड क्यों आजकल बार बार हो रहे हैं? मिस्टर खन्ना, आपके रिजल्ट आ गए हैं। जैसा आपने सोचा था, आपकी हालत बिगड़ रही है। समझ गया। कुछ गड़बड़ है? नहीं, कुछ नहीं। मेरे पिछले फिजिकल का डॉक्टर कॉल करके मुझे चाहता है फॉलो आपके लिए आने को। फॉलो अप? क्या कोई समस्या है? आप ठीक महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक हूं, बस एक रूटीन चेक। यह अच्छा है। तुम घर आने के बाद दिन भर मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये रिंग की वजह से है। तुम ठीक ठीक जानते हो क्यों? दरअसल मैं वो होना चाहिए जो नाराज है। A22 स्ट्रिंग 2 नंबर A2 तुम्हारा मतलब क्या है? कोई बात नहीं, चलो बस सो जाएं। हम अब शादीशुदा हैं। यह ठीक है। वह बूढ़ा ईशान मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहा है और अब वह बहुत ज्यादा दिलेर हो गया है। इसका अब अंत होना चाहिए। मैं किसी भी हालत में उसे अपनी बीवी को चुराने नहीं दूंगा। वह बूढ़ा ईशान तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। आज से तुम्हारे साथ रहने वाला मैं हूं। अच्छे नोट्स हैं। प्रोफेसर खन्ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है? प्रोफेसर खन्ना कभी भी इतना करीब नहीं आते सबके सामने। आज वह अजीब बर्ताव कर रहे हैं। प्रोफेसर खन्ना, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। डरने की क्या बात है? हम अजनबी तो है नहीं। चलो भी उस रात होटल में बस इतना कहूंगा कि हम काफी करीब आ गए थे। तो आखिरकार आपने मान ही लिया। तुम गलत आदमी को पकड़े हो। मैं त्रिशूल खन्ना हूं। उस रात तुम्हारे साथ जो आदमी था वो मैं ही था। आप प्रोफेसर खन्ना नहीं हैं। प्रोफेसर खन्ना मजाक कर रहे हैं, है ना? जानू, आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं वो पुराने जमाने का ईशान नहीं हूं। अभी भी नहीं पहचान पा रही? तुम असल में हो कौन? सच तो मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूं और उस बूढ़े को बचने दूं। ओह, लगता है कि सीधे सादे ईशान ने तुम्हें मेरे वापस आने के बारे में कुछ नहीं बताया।
क्या तुम ईशान की कजिन हो? यह कैसे मुमकिन है? तुम तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो रिश्तेदार नहीं होते लेकिन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। और हाँ, असल में हम रिश्तेदार हैं। उस रात जो तुम्हारे साथ था वह भी मैं ही था। नहीं, यह नामुमकिन है। ईशान ने उस रात की बात कभी कबूल नहीं की, है ना? प्रोफेसर खन्ना, क्या आप कल रात बार गए थे? यह सच है। प्रोफेसर खन्ना के चरित्र को देखते हुए अगर कुछ हुआ भी होता तो वह इनकार नहीं करते। तुम्हारी छाती पर 3 तिल हैं और जांघ के अंदरूनी हिस्से पर भी। बस करो। क्या जल्दी है? डर रहे हैं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? त्रिशूल, हम इतने करीब नहीं हैं। कृपया मेरे पीछे ना आए। अरे करीब नहीं? कब से? हमने वह सिर्फ एक गलती थी। इसके अलावा मैं अब शादीशुदा है। और क्या बड़ी बात है? ईशान जैसे लड़के के साथ रहना जो नियमों से चलता है, क्या यह तुम्हें बोर नहीं करता? काव्या, काव्या, काव्या। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ईशान और मैं बिल्कुल ठीक हैं। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए बच्चे के बारे में। ओह, बस बढ़िया। इतना ठीक कि उसने स्वीकार भी किया है हमारे बच्चे को तुम्हारे पेट में। हाँ, बस बिल्कुल सही। कैसे कैसे तुम्हें यह पता है? मान लो कि मेरे तरीके हैं। इतना अजनबी ना बनो। ईशान तुम्हें कुछ भी दे सकता है, मैं भी तुम्हें दे सकता हूं। बकवास बंद करो। मुझसे हाथ हटाओ। हाथ छोड़ो। त्रिशूल, तू कमीना। इससे मैं कमीना बन गया? मैं और भी बुरा हो सकता हूं। पता लगाना चाहती हो? तुम और प्रोफेसर खन्ना चचेरे भाई हो। तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। कृपया चले जाओ अभी। त्रिशूल, जो दिखने में बिल्कुल प्रोफेसर खन्ना जैसा है, वह असल में उनका चचेरा भाई है। काव्या, मुझे पता था तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो। पहले तुमने बड़े भाई को फंसाया और अब छोटे के साथ खेल रही हो। ठीक है, इतना गुस्सा मत हो। मैं चला जाता हूं, लेकिन हमारे पास बहुत समय है। हम फिर मिलेंगे। यह त्रिशूल बहुत खतरनाक लगता है। मुझे उससे दूर रहना होगा। क्लास खत्म। साथ चले? हाँ। हम? क्या तुम आज व्यस्त थे? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थकान महसूस हो रही है, जैसे नींद ठीक से नहीं आई। कैसे? क्या तुम खुद पर ज्यादा काम का बोझ डाल रहे हो? आज रात जल्दी सो जाना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। प्रोफेसर खन्ना, प्रोफेसर खन्ना, प्रोफेसर खन्ना, मुझे कुछ कहना है। बस यकीन नहीं है कि कहना चाहिए कि नहीं। क्या बात है? बस इतना कि मुझे लगता है, शिखर विश्वविद्यालय की एक छात्रा होने के नाते, कैंपस में कुछ लोगों का संदिग्ध लोगों के साथ घूमना, छूना और पकड़ना और पूरी तरह अंतरंग होना, इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे स्कूल की प्रतिष्ठा खराब हो रही है। मानसी, तो क्या हुआ? क्या मैं गलत हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा, दिन दहाड़े वह किसी लड़के से चिपकी हुई थी और आखिरकार उन्होंने चुंबन भी लिया। कितनी बेशर्मी है। मिस कार्टर, ठोस सबूत के बिना अनुमान लगाना, दूसरों के बारे में और अफवाहें फैलाना एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित व्यवहार नहीं है। अपनी जुबान संभाल कर। प्रोफेसर खन्ना, आप हमेशा ऐसा काव्या का बचाव क्यों करते हैं? वह उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। बस करो। काव्या कोई ऐसी नहीं है जिस पर आप ऐसे आरोप लगा सकें। काव्या कोई ऐसी नहीं है, और वह मेरी पत्नी है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी को वह सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। क्या
तुम शादीशुदा हो? प्रोफेसर खन्ना, तुमने बस ऐसे ही हमारी शादी की खबर ऐलान कर दी? तुम्हें खुशी नहीं है? मुझे तुमसे पूछे बिना ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह मेरी गलती थी। नहीं, बात यह है। ऐसा नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूं। तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। प्रोफेसर खन्ना, हमें वह आदमी मिल गया है जिसने अंगूठी खरीदी थी। उसका नाम त्रिशूल खन्ना है। त्रिशूल खन्ना। प्रोफेसर खन्ना, मुझे पता है तुम बच्चा नहीं चाहते। चलो तलाक ले लेते हैं। मैंने खुद देखा है। दिन अधाड़े वह एक लड़के से चिपकी हुई थी और उन्होंने चुंबन भी किया। वह बच्चा, वह हमेशा से त्रिशूल का ही था। मिस्टर खन्ना, विदेश में कैसे हैं आप? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ईशान, मैं हूं त्रिशूल। मुझे पैसे चाहिए अभी। वह बूढ़ा, मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है, लेकिन उसने अचानक मेरे सारे कार्ड फ्रीज कर दिए हैं। तुम्हें पूरी तरह पता है क्यों? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं दोस्तों के साथ बाहर पी रहा हूं। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मुझे बिल चुकाने के लिए बर्तन धोने पड़ेंगे। यह तो बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा सबक है। लेकिन प्रोफेसर खन्ना हैंडसम और भरोसेमंद है। बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं। क्या तुम्हें लुभावना नहीं लगता? लुभावना? मुझे कुबाऊ, दकियानूसी इंसान पसंद नहीं है। क्या इसलिए कि मैं बहुत उबाऊ हूं कि काव्या को त्रिशूल जैसे लड़के पर मोहित हो गई? उस रात वाला आदमी, वह प्रोफेसर खन्ना के अलावा और कौन हो सकता है? तुम आज भी उतने ही लुभावने हो जितने उस रात थे। जो प्रोफेसर खन्ना ने नशे में कहा था, वही था जिसने मुझे चूमा था। तो यह त्रिशूल ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ गड़बड़ लग रहा था। मैं त्रिशूल के साथ उलझ गई और मैं उसकी संतान को जन्म दे रही हूँ। यह प्रोफेसर खन्ना के साथ कितना अन्याय है। प्रोफेसर खन्ना, क्या आप सो गए? अभी नहीं। क्या हुआ? प्रोफेसर खन्ना ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वह टूट जाएंगे। कुछ नहीं। मैंने सुना है आपका एक चचेरा भाई है, त्रिशूल खन्ना। वह कैसा है? वह मेरे चाचा का बेटा है। हम लगभग एक ही उम्र के हैं। वह थोड़ा आजाद मिजाज है, आजादी से प्यार करता है। वह सालों पहले विदेश चला गया। उसके बाद से हमारा ज्यादा संपर्क नहीं रहा। ओह, समझ गई। तुम क्यों पूछ रही हो? अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? कोई खास वजह नहीं, बस उत्सुकता थी। मैंने सुना है कि तुम दोनों एकदम एक जैसे दिखते हो। बस उत्सुकता थी। देर हो गई है, चलो सो जाते हैं। मुझे कल हॉस्पिटल जाना है। वह दकियानुसी अस्पताल जाने की कोशिश कर रहा है। कोई मौका नहीं। प्रोफेसर खन्ना, बस करो। त्रिशूल,
तुम हो? बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे उससे अलग पहचान सकती हो। इसे जारी रखो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? यहाँ से निकलो अभी। अगर प्रोफेसर खन्ना वापस आ गए तो? ओह, डरने की क्या बात है? क्या वह अभी अस्पताल नहीं गया? वह कुछ देर तक वापस नहीं आएगा। फिर भी ठीक नहीं है। यह मेरा और उसका घर है। तुम्हें निकलना होगा अभी। बिल्कुल नहीं, मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है। मुझे उसके लिए भावनाएं कैसे हो सकती हैं? काव्या, एक साथ दो लड़कों के प्यार में पड़ना, यह कैसे नैतिक है? तुम मुझसे इतना खफरा है? हमारे चेहरे एक हैं। वह ठीक है, लेकिन मैं नहीं। वह मेरे पति हैं और तुम मेरे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। तुम यह नहीं भूलते कि तुम जो बच्चा पाल रही हैं मेरा है। यह एक गलती थी, एक गलती जो हम दोनों में से किसी ने नहीं चाही थी। मैं तब नहीं था, मैं अब वापस आ गया हूं। हम इस गलती को ठीक कर सकते हैं। मेरे और ईशान के बीच तुम किसे चुनती हैं? ईशान। उस पुराने ख्यालात का आदमी में क्या खास है? हाँ, वह तुम्हें जो दे सकता है मैं भी दे सकता हूं। वह मेरे कानूनी पति हैं। तुम किसने कहा कि तुम किसी और आदमी के इतने पास जा सकती हैं? अब से तुम केवल मेरे दिए कपड़े पहनोगी। लेकिन यह तुमने भी मेरे लिए खरीदा था। यह छोटा है। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। केवल मेरे दी हुई चीजें तुम्हारे लिए सचमुच अच्छी हैं। तुम प्रोफेसर खन्ना का रूप धरकर मुझसे मजाक कर रहे थे। यह इसलिए कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुम मुझे मूर्ख बनाया और तुम अब भी उम्मीद करते हैं कि मैं तुम्हें चुनूंगी। तुम मुझे क्या समझते हैं? तुम मेरी बात सुनो। मैं हमेशा उसे चुनूंगी, केवल उसे। मैं ही तुमसे विवाह करने वाला था। ईशान को क्या अधिकार है तुम्हारा दिल हासिल करने का? ठीक है, मुझे एक बात कहो। अगर मैं अपने प्यारे चचेरे भाई ईशान को कहूं कि मैं उसकी पत्नी के साथ रात बिताई और हमारा एक बच्चा भी है, तुम सोचते हैं उसका चेहरा कैसा होगा? तुम ऐसा कैसे कर सकते? बिल्कुल कर सकता हूं। बस क्या? उसे छोड़ दो और मेरे साथ रहो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, सिर्फ इस अफवाह के बारे में सोचो जो स्कूल में फैल रही है और सभी उसे कैसे देखेंगे। ओह, यह भी संभव है कि किसी का करियर बर्बाद होने वाला है। ठीक है, रुको, मुझे कुछ समय चाहिए। यह सब बहुत अचानक है। मुझे इस पर सोचना है। ठीक है, लेकिन मेरी सहनशीलता की सीमा है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन देता हूं। ठीक है। ईशान, मैं शपथ लेता हूं कि मैं मस्ती करने के लिए नहीं आया। तुम मेरे लिए पिताजी को यह समझाना होगा। वह मुझे मार डालेगा। तुम वापस नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वहां तक क्यों जाऊंगा? इसके अलावा मेरी जॉब और सब कुछ अभी विदेश में है। काव्या के पेट में। बच्चा तुम्हारा है? कौन? काव्या कौन है? मेरी पत्नी। ईशान, मैं हिम्मत नहीं करता, मैं मस्ती कर रहा हूं, लेकिन मैं उस तरह की चीजों के बारे में बहुत सावधान हूं। अगर उठा पता लगेगा तो वह मुझे पक्का मार देगा। ईशान, मैं धन्यवाद। ईशान, कहीं न कहीं बारे में। ईशान, कहीं न कहीं बारे में। ईशान, मैं धन्यवाद के लिए। ईशान, मैं धन्यवाद के बारे में। 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 कहीं न कहीं बारे में। कहीं न कहीं बारे में। ईशान, कहीं न कहीं बारे में। नहीं, त्रिशूल देश में कभी वापस नहीं आया। तो काव्या के बच्चे का पिता वास्तव में कौन है और वे क्यों इस्तेमाल करेंगे त्रिशूल का नाम? सुरक्षा फुटेज में वो आदमी, वह कौन है? प्रोफेसर खन्ना, आपके टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। आपके ब्रेन स्कैन के मुताबिक और आपके लक्षणों के विवरण से हमारा मानना है कि आपकी स्थिति सिर्फ साधारण याददाश्त खोना नहीं है। हमने निष्कर्ष निकाला है कि आपके भीतर एक और या कई स्वतंत्र व्यक्तित्व मौजूद हैं। विभाजित व्यक्तित्व। सीसीटीवी टेप पर वह आदमी मेरा विभाजित व्यक्तित्व है। तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया कि मैं हूं। बढ़िया। अब जब काव्या और मैं करीब आ रहे हैं, तुम्हें फ्रंट रो सीट मिल जाएगी। अरे रुको, हाँ,
वह तो है। अगर तुम्हें याद भी रहा तो त्रिशूल वही तो मैं हूं। तुम तुम्हारी गर्दन पर क्या है? प्रोफेसर खन्ना, तुम्हें सच में नहीं पता? तो उस रात बार में काव्या के साथ वह लड़का और स्कूल में उसे परेशान करने वाला वह हमेशा मैं ही था। गलत, वह मैं था, तुम नहीं। यह मेरा शरीर है। मैंने कभी तुझे इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी? यह मेरा भी शरीर है। एक प्रोफेसर होकर तुम इतने गैर जिम्मेदार हो। शर्मनाक। मैं तुम्हें सीधा कर दूं। तुम ही प्रोफेसर हो। इसके अलावा तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व के साथ क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम काव्या से शादी कर सकते हो और उसके साथ एक खूबसूरत बच्चा पैदा कर सकते हो? दादी, जब तक वह मेरी स्टूडेंट रहेगी मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगा। काव्या के बच्चे का पिता मैं हूं। लेकिन क्या तुम्हें उस रात की याद भी है? मैं काव्या के बच्चे का जैविक पिता हूं और तुम बस एक बाहरी व्यक्ति हो जो इस शरीर को मेरे साथ साझा कर रहा है। उसके साथ समय बिताने के बाद उसके दिल की हर छोटी सी बात मेरी वजह से है, तुम्हारी वजह से नहीं। मैं तुम्हें फिर से बाहर नहीं आने दूंगा। क्या डरते हो कि काव्या मुझे ज्यादा पसंद करती है? ईशान, तुम उबाऊ पुराने दकियानुसी हो। तुम उसके लायक नहीं हो। सिर्फ मैं ही उसे खुश रख सकता हूं। अरे, इसे टेस्ट करना चाहोगे? देखें कि वह तुम्हें पसंद करती है या मुझे ज्यादा पसंद करती है। तुम बस मेरा गौण व्यक्तित्व हो। कैसा रहेगा अगर हम एक शर्त लगाएं? मैं इस्तेमाल करता रहूंगा त्रिशूल की पहचान का। काव्या किसे ज्यादा पसंद करती है? हारने वाला हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, मैं यह देखने का इंतजार नहीं कर सकता कि यह कैसे खत्म होता है। देखते हैं कौन गायब होता है, तुम या मैं। बस इतना ही आज के लिए। प्रोफेसर खन्ना दिख रहे हैं बहुत परेशान। कुछ गलत है? मैंने देखा तुम घूर रही थी पूरी क्लास में प्रोफेसर खन्ना को। बता दो क्या चल रहा है? नहीं, मैं नहीं थी। मैं पूरी तरह लेक्चर पर ध्यान दे रही थी। दरअसल मुझे अभी याद आया, एक समस्या है जो मैं समझ नहीं पा रही। मैं प्रोफेसर खन्ना से पूछूंगी। प्रोफेसर खन्ना, क्या आप ठीक हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो आज रात डिनर करते हैं। क्या प्रोफेसर खन्ना सच में मुझे डेट पर बुला रहे हैं? कोई जगह चुनो जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है। मेरी एक और क्लास है। अच्छा, तो आज रात मिलते हैं। प्रोफेसर खन्ना के साथ क्या चल रहा है? वह कब से इतने सीधे हो गए? प्रोफेसर खन्ना, आपने पूरी जगह बुक कर ली? हाँ, यहां आने का ख्याल आपको कैसे आया? शायद बस क्योंकि मैं यहाँ काम करती थी। मैं उन्हें देखा करती थी, बस वहाँ बैठे बातें करते हुए। तो मैं देखना चाहती थी कि वह एहसास कैसा होता है। शुक्रिया, प्रोफेसर खन्ना।
मेरी जिंदगी अब ऐसी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको नशा करने की जरूरत नहीं है, आपको नशा करने की जरूरत नहीं है, आपको नशा करने की जरूरत नहीं है, आपको नशा करने की जरूरत नहीं है। मेरे बिना भी आपकी जिंदगी बेहतरीन ही होती, आपकी जिंदगी बेहतरीन ही होती, क्योंकि आप खुद में ही बहुत अच्छी हैं। क्या यह म्यूजिक आपने चुना? यह आपके स्टाइल के मुताबिक है। हाँ, अब हम शादीशुदा हैं। मेरे ख्याल से यह हमारी पहली ऑफिशियल डेट होनी चाहिए, तो इसे थोड़ा खास होना चाहिए। कैली, क्या आप डांस करना चाहेंगी? लेकिन मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। आपको बस मुझे लीड करने देना है। प्रोफेसर खन्ना, आप जानते हैं, जब आप इतने सीरियस नहीं होते तो आप असल में काफी अच्छे होते हैं। तो आपको मेरा दूसरा रूप पसंद है? क्या? प्रोफेसर खन्ना, क्या गड़बड़ है? तुम उसे पसंद करते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो। प्रोफेसर खन्ना, तुम त्रिशूल से इतना मिलते जुलते क्यों हो? कभी कभी मैं भी नहीं पहचान पाती कौन कौन है। ये कैसा पुराना जमाने का टेस्ट है? प्रोफेसर खन्ना, ये तुमने खुद चुना था ना? मैं इस गाने से बोर हो गया हूं, कुछ और बजाओ। क्या है, अभी से घबरा रहे हो? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराई। सच में? चूंकि यह एक डेट है, तो हम कुछ अविस्मरणीय यादें कैसे नहीं बना सकते? इस पल को याद रखना। मैं वादा करता हूं कि यह होगा 10,000 गुना ज्यादा यादगार उससे। कौन? वह कौन है? धत, अगर ईशान इसे इतनी बुरी तरह चाहता है इस शरीर का नियंत्रण हासिल करने के लिए, मैं उस पर अपनी पकड़ खो रहा हूं। अरे देखो, प्रोफेसर खन्ना, जल रहे हो? ईशान, तुम एक कठोर बोरिंग बूढ़े आदमी हैं। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं काव्या को खुश कैसे करना है। तुम बस उसे दुखी करते रहते हो। अगर मैं तुम होता, मैं अपनी जगह जानता और हमेशा छिपा रहता। चुप रहो। ईशान, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम और मेरे बीच मैं ही वह है जो मालिक है।
प्रोफेसर खन्ना, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नहीं, एक एक नहीं। चिंता मत करो, अब से मैं इसे फिर कभी नहीं पहनूंगी। उस समय मुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए था प्रोफेसर खन्ना से इतनी मामूली बात पर। कल रात मैं वाकई खुश थी। मुझे पता है। कल रात वाकई एक अविस्मरणीय रात थी। जब काव्या तुम्हारे साथ होती है वह ज्यादा खुश लगती है। तुम जीत गए। प्रोफेसर खन्ना पिछले कुछ दिनों से मुझसे दूर रह रहे हैं। प्रोफेसर खन्ना, त्रिशूल, क्या? मैं क्लास के बाद तुम्हें लेने आया था। मुझसे मिलकर खुश नहीं है? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम प्रोफेसर खन्ना के कपड़े स्कूल में क्यों पहन रहे हो? तुम्हें जाना होगा अभी। इतनी उत्सुकता मुझे किसी प्राइवेट जगह ले जाने के लिए। तुमने मुझे मिस किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक बाहरी व्यक्ति हैं। इतनी बेशर्मी से हमारे कैंपस में घूम रहे हो। तुम्हें पकड़े जाने और बाहर फेंके जाने का डर नहीं है? अरे वो सभी छात्र, तुम्हारे क्लासमेट्स भी, उन्होंने सोचा कि मैं तुम्हारे प्रोफेसर खन्ना थे, लेकिन तुमने मुझे तुरंत पहचान लिया। तुम जानते हैं क्या, सभी सोचते हैं कि हम बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ तुम ही एक नजर में हमें अलग पहचान सकती हो। तो तुम्हारे दिल में मैं एक अनोखा हूं, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ डरती हूँ कि तुम समस्या पैदा करोगे। तुम सिर्फ इसे नकार रहे हो। ठीक है, ठीक है, मैं चिढ़ाना बंद करूंगा। मैं तुम्हें बताने आया था, तुम्हारे फैसला करने का समय एक दिन तक सिमट गया है। तुमने पता लगाया है कि तुम ईशान से तलाक कब ले रहे हो। इस बार मेरे पास ठोस सबूत है। इसके साथ प्रोफेसर खन्ना आखिरकार काव्या का असली चेहरा देख लेंगे। काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम न सिर्फ प्रोफेसर खन्ना को अपने पास रख रही हो, बल्कि तुम त्रिशूल के साथ भी खेल रही हो। तुम सच में बेमिसाल हो। मैगी, फोन मुझे दो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो सोच रही हूँ वह नहीं। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है और तुम अब भी इनकार कर रही हो। मैं अभी प्रोफेसर खन्ना को बता रही हूँ। नहीं, मैं यह वीडियो ऑनलाइन सबके देखने के लिए डाल रही हूँ। मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी तुम्हारा असली चेहरा। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। फोन दे दो। मेरी लाश पर से। मेरा फोन। काव्या, तुम मेरे फोन का खर्चा उठाओगी? नाटक बंद करो। बस थोड़ा सा गिरना था। डॉक्टर ने कहा कि हम बस समय पर पहुंच गए। बच्चा अभी के लिए ठीक है। मुझे अस्पताल लाने के लिए धन्यवाद। मैं बस कोई परेशानी नहीं चाहती थी। यहाँ बस हम दोनों हैं। मुझे सच बताओ, यह बच्चा असल में किसका है?
यह त्रिशूल का है। काव्या, तुम दूसरे मर्द के बच्चे से गर्भवती हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि प्रोफेसर खन्ना से शादी कर ली। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम उन्हें क्या समझती हो? मैगी, आज के बारे में कृपया किसी को मत बताना, खासकर प्रोफेसर खन्ना को, ठीक है? मैं खुद उन्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। अब तुम डर गई? शांत हो जाओ। तुम्हारा वह छोटा सा राज, भले ही मैं बात करना चाहती, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इतनी ऊंचाई से गिरा हुआ फोन, वह भी भले ही मिल जाए, अब तक टूट चुका होता। बहुत बुरा हुआ। जब तक तुम इस हादसे के बारे में चुप रहती हो, मैं दिखावा कर सकती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। तुमने खुद कहा यह एक हादसा था। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर किया हो। लगता है स्कूल ने तुम्हें पहले ही सजा दे दी है। अभी भी स्थायी रिकॉर्ड से डर लग रहा है? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे भड़काओ। काव्या, मैं तुम्हें उजागर नहीं कर रही, प्रोफेसर खन्ना की इज्जत के लिए। लेकिन तुम्हें उनसे तलाक लेना होगा। तुम उनके लायक बिल्कुल नहीं हो। दूसरे मर्द के बच्चे से गर्भवती होकर और उनके साथ रहना उनके लिए सबसे बड़ा अपमान और नुकसान है। मेरा बच्चा। क्या चीजें बेहतर होती अगर तुम यहाँ नहीं होती? ईशान के लिए तुम सचमुच बच्चे को छोड़ दोगी? लगता है तुम्हारे दिल में मैं अभी भी ईशान से तुलना नहीं कर पाता। काव्या, तुम गिरी कैसे? तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं और चोट तो नहीं लगी? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं बस फिसल गई थी। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? क्या बच्चा ठीक है? बच्चा फिलहाल स्थिर है, लेकिन श्रीमती काव्या में गर्भपात का खतरा दिख रहा है। उन्हें बिस्तर पर आराम करने की जरूरत है। किसी भी तरह की मेहनत वाली गतिविधि से या भावनात्मक तनाव से बचें। वह हमेशा इतना ध्यान रखने वाला रहा है। उससे इस तरह झूठ बोलने के बाद मैं उसके लायक कैसे हो सकती हूँ? मानसी सही थी, मैं उसके साथ रहने लायक नहीं हूँ। डरो मत, मैं अगले कुछ दिन छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ रहूंगा। स्कूल की भी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी स्कूल से छुट्टी करवा दी है। हम बस मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहती हो, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए बनाऊंगा। अभी किसी चीज के बारे में मत सोचो। सबसे जरूरी बात यह है कि ठीक होने पर ध्यान दो। प्रोफेसर खन्ना, हम चलो तलाक ले लेते हैं। मैंने कर दिया। क्या कुछ ठीक नहीं था? प्रोफेसर खन्ना, आप बहुत अच्छे हैं। यह मेरी समस्या है। बच्चे के पिता मुझसे मिलने आए थे। मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत है। मैं अभी भी उनके साथ रहना चाहती हूँ। त्रिशूल जिम्मेदार नहीं है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर तुम अपना जीवन सौंप सको। तुम पहले से ही जानते हो। काव्या, जिस दिन से हमने शादी की वह मेरा अपना खून मांस बन गया था। प्रोफेसर खन्ना, माफी मांगने वाली तो मैं हूँ। मैं उनके पास वापस जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे जाने दो। चलो तलाक ले लेते हैं। मैं त्रिशूल के बच्चे से गर्भवती हूँ। अगर कोई इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करे, प्रोफेसर खन्ना, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसने अभी भी त्रिशूल को चुना। अनमन। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं।
लेकिन पहले तुम्हें अपनी ताकत वापस लानी होगी, फिर मैं तुम्हारे लिए कागजात का इंतजाम करूंगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। मैं बस थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल कर सकता हूं। प्रोफेसर खन्ना, मैं वापस जाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ पौष्टिक सूप बनाता हूं। आखिरकार यह उसके लिए बेहतर है। तो इतना दर्द क्यों है? तुम यहाँ है? मैं जानता हूँ आज आखिरी दिन है। चिंता ना करें, मैं उसे तलाक के लिए पहले ही कह दिया है। मैं जानता हूं। बेशक तुम हर चीज जानते हो। तो अब खुश हैं? काव्या, तुम उसका जवाब जानते हो। तुम ईशान को इतना पसंद करते हैं। मैं उसे पसंद करती हूँ। तो तुम सही थे। मैं इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। उसके पास रहना, उसकी दयालुता का फायदा उठाना, और इसके अलावा यह बच्चा हमेशा सबसे बड़ी बाधा होगा हमारे बीच। तुम मुझसे नफरत करते हैं। बहुत बुरा हुआ प्रोफेसर खन्ना ने इसे नहीं खरीदा। काव्या, तुम अपने बारे में क्या सोचते हैं? प्रोफेसर खन्ना, प्रोफेसर खन्ना, काव्या। काव्या। उस समय मैं धक्का दिया गया था। तुम ही मुझे बचाया था, सही? चाहे मैं था या नहीं, यह नहीं बदलता कि तुम मुझसे नफरत करते हैं। सही। मैं तुम्हारे साथ इसे शुरू करने वाला था, शायद इसलिए कि तुम इतने मिलते हैं प्रोफेसर खन्ना से। मैं तुमसे नफरत करने के लिए अपने आप को नहीं ला सकता। मैं तुम्हें वास्तव में पसंद करता हूँ। मैं इतना अस्थिर हूँ। एक महिला जो दो पुरुषों के लिए गिर गई, वह है जिससे तुम दोनों को नफरत करनी चाहिए। ईशान, तुम जीत गए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हारा। मैं बस काव्या को खुश रहना चाहता हूं। क्या होगा अगर यह बाधा कभी अस्तित्व में नहीं थी? तुम क्या मतलब है? क्या होगा अगर बच्चे का पिता ईशान है? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि उस रात वाला इंसान तुम ही थे? वो मैं ही था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। साफ साफ समझाओ। क्या तुम्हें याद है जब एक डॉक्टर ने ईशान को फोन किया और उसे चेकअप के लिए बुलाया था? उसने किया था। तुम्हें कैसे पता? तुम चुपके से सुन रहे थे? मैं खुलकर सुन रहा था। क्या उसने तुम्हें कभी बताया है कि उसे अक्सर बहुत थकान महसूस होती है
जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, या यहां तक कि उसे बहुत सी बातें याद नहीं रहती। बहुत बुरा नहीं है, उसे बस थोड़ी थकान महसूस होती है, जैसे नींद पूरी नहीं हुई हो। हाँ, उसने इसका जिक्र किया था। 5 साल की उम्र से ही ईशान अक्सर बिना किसी चेतावनी के बेहोश हो जाता था, और जागने के बाद वह बेहोशी के बाद की हर बात पूरी तरह भूल जाता था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह बीमार है? हाँ, यह एक मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी? मत कहो। मैं ईशान हूं, या यूं कहूं, मैं वह दूसरा व्यक्तित्व हूं जो उसने बनाया था, उस दर्द को सहने के लिए जो वह सह नहीं पाता था। उस रात बार में वो मैं ही था। मैं अब और नहीं जीना चाहता। हम एक ही शरीर साझा करते हैं, लेकिन उसे मेरी यादें नहीं हैं। लेकिन मेरे पास उसकी सारी यादें हैं। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। इसमें शामिल है तुम्हारे लिए उसकी भावनाएं भी। जब वह सिर्फ 5 साल का था, उसने अपने माता पिता को एक कार हादसे में मरते देखा, अपने सबसे निचले पड़ाव पर। तभी मैं सामने आया। मैंने अपने ऊपर ले लिया उसकी सारी पीड़ा और बुरे सपने। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व एकदम उल्टे हैं। हालांकि ज्यादातर समय मैं उस दकियानूसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह मेरे नसों पर चढ़ जाता है। लेकिन सच तो यह है, हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब से मैं तुमसे मिला, मैं महसूस कर सकता था कि वह ठीक हो रहा है। धीरे 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 उसे मेरी जरूरत ही नहीं रही। फिर भी मेरा अस्तित्व कभी होना ही नहीं था। यह सच नहीं है। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो वह दकियानूसी ईशान अब सिर्फ तुम्हारा है। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मुझे तुम पसंद हो। तुमने इतना कुछ झेला है। अब सब ठीक है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मैं पसंद हूं, तो तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, मैं या ईशान? तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूं, है ना? उससे कहीं कहीं ज्यादा। सही कह रहा हूं ना? तुम्हें देखो तो खुद से ही जलने लगे। आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रोफेसर खन्ना, आज रात के खाने में क्या है? रसोई में सूप चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूं। देखो,
प्रोफेसर खन्ना, मुझे पता है मैंने पहले बहुत कुछ ऐसा कहा था जिससे तुम्हें दुख पहुंचा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं असल में तलाक नहीं चाहती। मेरी एक मीटिंग है। खाना खाना मत भूलना। तलाक के बाद त्रिशूल मेरे शरीर में रहेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उसके साथ ज्यादा खुश रहोगी उसके साथ। चूंकि मैंने पहले उसे दुख पहुंचाया था, मैं उसकी भरपाई ठीक से करूंगी। तुम यह कर सकती हो। उसके ठंडे रवैये से हतोत्साहित मत होना। प्रोफेसर खन्ना, काव्या, क्या बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस सोच रही थी कि क्या तुम आज रात साथ वापस चलना चाहोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माफ करना, मेरे पास समय नहीं है। तुम मुझसे कब तक इस तरह बचते रहोगे? तुम्हें शुरू से पता था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। तुम्हें सब पता है ना? मेरी बीमारी। मुझे पता है। शुरू से ही यह सब एक बड़ी गलतफहमी रही है। उस रात बार में जिसके साथ मैं रही हूं वह हमेशा तुम ही हो। बस इतना ही कि मुझे माफ करना काव्या, यह सब मेरी गलती है। मैं अपने दूसरे रूप को काबू नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया। तुम और त्रिशूल, तुम दोनों में से कोई दोषी नहीं है। काव्या, मेरी बीमारी बिल्कुल अप्रत्याशित है। मुझे कभी पता नहीं चलता कब यह होगा, कब मैं किसी और में बदल जाऊंगा। तो हमें तलाक लेना होगा, और जल्दी। तुम्हें तलाक चाहिए? सपने में भी नहीं। ईशान, मेरे लिए तुम दोनों असल में एक ही इंसान हो। चाहे वह स्थिर तुम हो या वह जो हमेशा मुझे परेशान करता है, त्रिशूल। मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। अब से तुम्हें इसका सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। वो त्रिशूल, मेरा मतलब मेरा वो दूसरा रूप, तुम्हें तलाक लेने पर मजबूर करने के अलावा उसने तुम्हारे साथ और कुछ किया है। हाँ, स्कूल में वो हमेशा सार्वजनिक रूप से मेरा हाथ पकड़े रहता है और हमेशा बहुत करीब आ जाता है। अच्छा, हाँ, उसने यह भी कहा कि तुम दकियानूसी हो और तुम्हारे अंदर कोई जोश नहीं है। लेटरी। प्रोफेसर स्टर्लिंग, तुम जलते तो नहीं, है ना? पता है मैंने क्या नोटिस किया है? तुम और वो दोनों खुद से ही जलन महसूस करते हो। उसे मुझसे जलन हुई है? मैं बस उसके बारे में और जानना चाहता हूं ताकि इलाज में मदद मिल सके। ठीक है, ज्यादातर बार जब वो मुझे गले लगाता है, मैं उसे जोर से धक्का दे देती हूँ। लेकिन प्रोफेसर स्टर्लिंग, तुम्हारे जलने का तरीका दरअसल काफी प्यारा है। काव्या, डॉक्टर ने कहा कि इलाज का अंतिम नतीजा शायद दोनों व्यक्तित्वों का पूरी तरह मिल जाना नहीं होगा। यह भी संभव है कि इलाज के दौरान एक चुनाव करना पड़े। अगर मेरा मतलब अगर इलाज के अंत तक एक चुनाव करना पड़े, तो तुम किसे रहने देना चाहोगी? सुनो, चाहे वो स्थिर, संयमी, ईशान हो या फिर उन्मुक्त और बेलगाम त्रिशूल, दोनों मूल रूप से तुम ही तो हो, है ना?
मैं तुम्हारे पूरे अस्तित्व से प्यार करती हूँ। मिलकर काम करते हुए, बड़े होते हुए, एक दूसरे की रक्षा करते हुए और अपनी जिंदगी जीते हुए अपनी कामिन कपादा में। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं कोई चुनाव नहीं करूंगी। जब तक वो तुम हो, बस इतना ही काफी है। मैं तुम्हारे हर हिस्से के साथ रहूंगी जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। एक स्थिर, शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए, वो जीवन जो तुम चाहते हो। ठीक है, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। तुमने गौर किया, प्रोफेसर खन्ना पिछले कुछ दिनों से थोड़े अलग तरह से पेश आ रहे हैं। अरे वाह, हाँ, मैंने भी यही नोटिस किया। मेरा मतलब, उनके लेक्चर अभी भी बहुत ही सख्त हैं, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा दोस्ताना लगते हैं। हाँ ना? पिछली बार जब मैं उनसे सवाल पूछने गई थी तो उन्होंने मेरे साथ मजाक भी किया। ठीक है, वो थोड़ा सूखा ही था, लेकिन ये पहले से पूरी तरह अलग है। और अब वो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं। वो ओवरऑल बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। मुझे लगता है वो और भी ज्यादा हंडसम लगने लगे हैं। कितने हंडसम! हाँ, इलाज और व्यक्तित्व एकीकरण के बाद वो अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं। वो अपना सबसे अच्छा रूप बन गए हैं। वाह, प्रोफेसर खन्ना तो अब काफी रोमांटिक हो गए हैं, है ना?